भद्दी टिप्पणी पर आवाज बुलंद करने वाली जसलीन मामले में आरोपी सरबजीत सिंह ने सफाई दी है। मीडिया से बात करते हुए सरबजीत सिंह ने कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कोई बदतमीजी की। सरबजीत सिंह के मुताबिक जसलीन ने ही अभद्र तरीके से उससे बात की, जिस पर मैंने बस तू करके बात की और किसी तरह से छेड़खानी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। सरबजीत और उसके परिवार के मुताबिक सरबजीत को महज लोकप्रियता पाने के लिए फंसाया जा रहा है। जसलीन पर आरोप लगाते हुए परिवार ने कहा कि वो फेमस बनना चाहती है, इसलिए ऐसा कह रही है। परिवार का यह भी आरोप है कि जसलीन आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और सड़क पर जहां घटना हुई वहां वो ट्रैफिक नियम बताने के लिए खड़ी थी। सर, ये पूरा गलत है। मैंने ना उसको कोई अब्यूज किया, ना कोई अश्लील वर्ड का उसको मैंने, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं कभी। हुआ क्या था? रेड लाइट पे आके मैं जस्ट रुका, उसने मेरे को बाइक पे हाथ रख के रोका। मैं रुक गया, वही मैंने कहा मेरे को लेफ्ट जाना है, अब अपना राइट चले जाओ। तो मैं रूल तोड़ नहीं रहा कि मुझे अगर कोई सजा मिले कुछ भी है। देन उसने सुना नहीं, फिर मैंने लाउडली बोला उसको कि मैडम मुझे लेफ्ट जाना, अब अपना राइट चले जाओ। तो करके बोला मैंने उसको कि तू अपना निकल जा। ये बात हुई, फिर 2 कदम दूर जाकर मेरे को घूरने लग गई वो। उसके बाद मैंने बोला मैं तेरे को वहां तक छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो तू अपना निकल जा। बाद में पता चला कि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी और उसका एक पार्टनर और था, उसका नाम नहीं पता, और पुलिस ऑफिसर भी वहां पे खड़ा हुआ था मिडल में, रोड के मिडल में। ये सीन हुआ बस। आम आदमी पार्टी से जुड़ी है वो और सारे वही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो आपसे क्यों बदला ले? कोई उसको फेमस होना है, किसी ना किसी को पकड़ के। अगर मैं नहीं था कोई और होता, अगर अब मैं हट गया तो कोई और पकड़ा जाएगा। कुछ भी नॉर्मली बात थी कि लड़का रेड लाइट पे खड़ा था, उसने लेफ्ट साइड मुड़ना था, इस लड़की ने हाथ दे के रोका लड़के को और लड़का रुक गया। उसने कहा मैम आप मेरे को क्यों रोक रहे हैं? उसने कहा जी मैं आपकी कार्यकर्ता हूँ और मेरे को रूल और रेगुलेशन ट्रैफिक के नियम मेरे को समझाने हैं और हम इसलिए खड़े हैं। उसने कहा मैंने कहा अगर कोई रूल तो तोड़ा नहीं, आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? इस बात पे बहस हुई और लड़के ने कहा आप अपना काम करो, मुझे अपना जाने दो। इस बात पे उसने लड़के की फोटो क्लिक की, जो बाइक के ऊपर ही बैठा हुआ। उसने गलत इल्जाम लगाया कि लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी की या अश्लील शब्द कहे। आप वहाँ से कहीं से भी इंक्वायरी कर सकते हो। देखो जी, इसमें उस रोड के ऊपर मेरा लड़का जा रहा था, मेरे लड़के का कोई कसूर नहीं है, मेरा लड़का निर्दोष है। बस इसने ITI आज एनिमेशन का कोर्स कर रखा है। आप वहाँ से पूछ सकते हो, मोहल्ले से पूछ सकते हो बच्चे का नेचर कैसे। बच्चे का कोई कसूर नहीं, लड़की जानबूझ के फंसाना चाहती है और कहती है कि मैं केजरीवाल के साथ हूँ, मैं केजरीवाल का नाम ऊंचा करूंगी। मैंने केस पकड़ के बहुत दिए, ये निर्दोष आदमी को पकड़ दिया। जिस जगह पर ये झगड़ा हुआ है, ये परेशानी हुई है, उस रोड पे लेफ्ट राइट थी, वहाँ इतना ट्रैफिक था, पुलिस वाला ड्यूटी पे मौजूद था, तो इसके पीछे 2 आदमी हेलमेट के बिना लड़के पकड़े खड़े हुए थे। इसने उनको क्यों नहीं पकड़ा? इनको क्यों पकड़ा? इसका क्या कारण है? इसको इसका मतलब इसके साथ खुंडा क्यों इसको तो पकड़ा इसको? उधर जसलीन के पिता का यह कहना है कि अगर उनकी बेटी किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करती भी है तो किसी को क्या हक है कि वो उसे प्रताड़ित करे। उन्होंने कहा कि सरबजीत के खिलाफ उनके पास सबूत हैं जो वो जल्द पेश करेंगे। जसलीन के बाकी परिजनों का कहना है कि हम उसे सजा दिलाना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि उसे बस अपनी गलती का एहसास हो, जो उसने किया है वो गलत किया है। एक बात बताओ, इसमें पॉलिटिकल तो मामला ही कोई नहीं है। इसमें किसी पार्टी का नाम थोड़ी आया, किसी भी पार्टी का नहीं आया, ABC कोई पार्टी का नाम नहीं है, तो पॉलिटिकल मामला बनता ही नहीं है। तो पॉलिटिकल जुड़ना या ना जुड़ना का कोई मतलब ही नहीं होता। ये रोड है, किसी हमारी को हम उसको जानते थोड़ी है किसी को, उस बच्चे को, या कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है उस बच्चे से। और हम ये भी नहीं चाहते कि उसको कोई सजा हो या ऐसा कुछ नहीं। हम तो चाहते उसको रियलाइज कराया जाए कि ये तूने गलत किया। घर में और भी सबको, उसके घर में वहाँ बहन है, बेटियां हैं, आस पड़ोस सब कुछ है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए ना। हमारा मतलब ये नहीं कि कोई सजा दिलाने का कोई मोटिव नहीं था। और आइए आपको एक बार हम वो सुनवाते हैं, वो आपको पिक्चर्स दिखाते हैं जब सोमवार को ये पूरी घटना सामने आई थी, जब सोमवार को ये वाकया हुआ था। तिलक नगर चौक पे ही हुआ था। वो इंसान क्रॉस कर रहा था रेड लाइट और मुझे लगने वाली थी, तो मैंने उसको बस ये बोला कि भैया रेड लाइट है। उसके बाद वो ऑफेंड हो गया, फिर वो मुझे काफ़ी सारी गलत चीज़ें बोलने लगा जिनके साथ मुझे प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसकी फ़ोटो ली, फिर उसने मुझे थ्रेटन करा कि तुमने फ़ोटो तो ले लिया, अब कंप्लेन करके दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो फिर मैंने उसी वक्त फिर PCR को कॉल करा। PCR आ गई वहाँ पे टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आ गए उसके कुछ ही टाइम बाद और उन्होंने कंप्लेंट ले ली। ये पूरा गलत है। मैंने ना उसको कोई अब्यूज किया, ना कोई अश्लील वर्ड का उसको मैंने, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं कभी। हुआ क्या था? रेड लाइट पे आके मैं जस्ट रुका, उसने मेरे को बाइक पे हाथ रख के रोका। मैं रुक गया, वही मैंने कहा मेरे को लेफ्ट जाना है, अब अपना राइट चले जाओ। तो मैं रूल तोड़ नहीं रहा कि मुझे अगर कोई सजा मिले कुछ भी है। देन उसने सुना नहीं, फिर मैंने लाउडली बोला उसको कि मैडम मुझे लेफ्ट जाना, अब अपना राइट चले जाओ।
तो करके बोला मैंने उसको कि तू अपना निकल जा। ये बात हुई, फिर 2 कदम दूर जाके मेरे को घूरने लग गई वो। उसके बाद मैंने बोला मैं तेरे को वहां तक छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो तू अपना निकल जा। बाद में पता चला कि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी और उसका एक पार्टनर और था, उसका नाम नहीं पता, और पुलिस ऑफिसर भी वहां पे खड़ा हुआ था मिडल में, रोड के मिडल में। ये सीन हुआ बस। आम आदमी पार्टी से जुड़ी है वो और सारे वही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो आपसे क्यों बदला ले? कोई अंदर उसको से फेमस होना है, किसी ना किसी को पकड़ के, अगर मैं नहीं था कोई और होता, अगर अब मैं हट गया तो कोई और पकड़ा जाएगा।